यह कहानी है तीन प्यारे दोस्तों की, आरव, मीरा और टिंकू। आरव बहुत होशियार था, मीरा बहादुर और टिंकू थोड़ा मजाकिया, लेकिन तीनों के दिल में एक ही चीज थी, जिज्ञासा और रोमांच की तलाश। एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे खेतों और पहाड़ियों से घिरा था, वहां ये तीनों रहते थे। गांव शांत था, पर अक्सर लोग फुसफुसाकर एक ही बात करते, उस पहाड़ी के पार जो जंगल है, वो साधारण जंगल नहीं है, वहां छुपा है जादू और रहस्य। बच्चे जब भी ये बातें सुनते, उनकी आंखें चमक उठती, और एक दिन आरव ने कहा, क्यों ना हम उस जंगल की सैर करें, हो सकता है हमें वहां कुछ अद्भुत मिल जाए। मीरा ने तुरंत हामी भरी, हाँ, डरने से बेहतर है सच जानना। और टिंकू, वो तो हंस पड़ा, अगर वहां भूत निकला तो मैं उसे मजाक सुना सुना कर भगा दूंगा। पहला कदम, जंगल की दहलीज। सुबह सुबह तीनों अपने छोटे छोटे बैग लेकर निकल पड़े। बैग में थोड़े से लड्डू, पानी और एक टॉर्च थी। जंगल की ओर जाते हुए पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और हरे पेड़ों ने उन्हें उत्साहित कर दिया। लेकिन जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, हवा भारी हो गई। पेड़ ऊंचे ऊंचे, घने और रहस्यमयी लगने लगे। टिंकू ने डरते हुए कहा, ये जंगल तो थोड़ा अलग ही लग रहा है। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा, डरना मत, याद रखो, जो डर गया वो मर गया। जादुई दरवाजा। जैसे ही वे कुछ कदम अंदर बढ़े, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, स्वागत है छोटे खोजियों। तीनों चौंक गए, ये आवाज कहाँ से आई? तभी उन्होंने देखा, दो बड़े पेड़ों के बीच एक चमकता हुआ दरवाजा बना हुआ था। वो दरवाजा सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। आरव बोला, लगता है ये कोई जादुई रास्ता है। मीरा ने हिम्मत दिखाई, चलो, अगर डर गए तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तीनों ने हाथ पकड़े और दरवाजे से अंदर चले गए। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। पेड़ बोल सकते थे, फूल गा रहे थे और तितलियां चमक रही थीं। पक्षी नाच रहे थे और हवा में मिठास थी। टिंकू हैरान होकर बोला, अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ कार्टून जैसा है। एक बड़ा सा पेड़ अचानक हौंस पड़ा, हा हा हा, स्वागत है बच्चों, ये है जादुई जंगल। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ हर मोड़ पर एक परीक्षा है। आरव ने सिर हिलाया, हम तैयार हैं। तीनों आगे बढ़े तो एक गुफा आई। गुफा के दरवाजे पर लिखा था, सच्चाई से ही रास्ता खुलेगा। जैसे ही वे अंदर गए, वहां अंधेरा छा गया। एक भारी आवाज गूंजी, अगर सच बोलोगे तो रास्ता खुलेगा, झूठ बोला तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। पहला सवाल आया, टिंकू, क्या तुम कभी अपने दोस्तों से झूठ बोलते हो? टिंकू पहले हड़बड़ाया, फिर बोला, हाँ, कभी कभी, जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि मीरा की किताब मैंने नहीं छीनी, लेकिन सच में मैंने ही छुपाई थी। जैसे ही उसने सच बोला, गुफा में रोशनी फैल गई और रास्ता खुल गया। मीरा और आरव ने भी अपने अपने सच बताए। गुफा ने कहा, शाबाश, याद रखो, सच्चाई से ही हमेशा रास्ते खुलते हैं। थोड़ा आगे चलकर उन्हें एक बड़ा नदी का पुल मिला, लेकिन पुल टूटा हुआ था और उस पार एक हिरणी फंसी हुई थी। आरव बोला, अगर हम इसे बचाएंगे तो शायद पुल बन जाएगा। मीरा ने जल्दी से अपनी रस्सी निकाली और हिरणी तक पहुंची। तीनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने मदद की, टूटा पुल अपने आप जुड़ गया। हवा में आवाज आई, याद रखो, दूसरों की मदद करने से तुम्हारा रास्ता भी आसान हो जाता है। जंगल में और गहराई में उन्हें एक काला महल मिला। महल के दरवाजे पर लिखा था, डर का सामना करो, तभी जीत होगी। अंदर जाते ही सब अंधेरा हो गया। टिंकू को लगा जैसे उसके सामने भूत खड़े हैं। मीरा को लगा जैसे सांप चारों ओर रेंग रहे हैं, और आरव को लगा जैसे कोई बड़ी आग उसे निगल लेगी। लेकिन तभी उन्हें दादी की बात याद आई, डर असली नहीं होता, वो बस तुम्हारे दिमाग का खेल है। तीनों ने हिम्मत दिखाई। टिंकू ने हौंसते हुए कहा, अरे भूतजी, अगर सच में हो तो मेरे साथ हौंस के दिखाओ। और अचानक सारे डर गायब हो गए। महल चमक उठा और दरवाजा खुल गया। महल के अंदर एक सुनहरी किताब रखी थी। किताब ने खुद बोलना शुरू किया, शाबाश बच्चों, तुमने सच्चाई, मदद और हिम्मत की परीक्षा पास कर ली है। यही जीवन के सबसे बड़े सबक हैं। फिर किताब ने कहा, याद रखो, सच बोलो तो हर मुश्किल आसान होगी। दूसरों की मदद करो तो तुम्हारी मदद खुद ब खुद होगी।
डर का सामना करो तो जीत तुम्हारी होगी। किताब ने चमकते हुए उन्हें बाहर गांव पहुंचा दिया। जब तीनों गांव लौटे तो सब लोग हैरान थे। उन्होंने अपनी यात्रा सबको सुनाई। गांव वालों ने कहा, तुम बच्चों ने हमें सिखाया है कि असली जादू बाहर नहीं, हमारे दिल और कर्मों में है। और उस दिन से तीनों दोस्त सिर्फ गांव के बच्चे नहीं रहे, बल्कि सबके लिए प्रेरणा बन गए। सच्चाई, मदद और हिम्मत, यही हैं वो 3 चाबियां जो हमें हर मुश्किल से निकाल सकती हैं।